क्या 11th वेस्ट होने के बाद भी जेई पॉसिबल है? आई माई सेल्फ रणधीर सिंह. I cleared JEE and NDA both. In this video, I will explain my 2 years of JEE journey. जब मैंने 10th पास किया तो मैंने एक अभय आनंद सुपर 30 जो पटना में चलता है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, जैसे उस पर मूवी भी आया था, तो उसका एंट्रेंस दिया था. तो जो मैंने क्वालिफाई कर लिया था, तो उसके बाद मैंने अभय आनंद सुपर 30 पटना में एडमिशन लिया. तो वहाँ से मैंने अपना 11th कंप्लीट किया. बट वहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम आने लगे मुझे, जैसे कि वहाँ का टीचर जो थे तो सपोर्टिव थे, बट मैथ्स वहाँ पे मुझे क्लियर नहीं हो पाता था. तो इसके कारण मैं वहाँ से अपना 11th ही कंप्लीट करके और फिर ड्रॉप आउट कर दिया. जो कि मतलब मैथ्स में जो था कि मेरा डाउट नहीं सॉल्व हो पाता था. जितना मुझे एफर्ट लगाते थे उतना मेरा आउटपुट नहीं आ पाता था. तो मेरा वहाँ पे समझ में नहीं आता था, डाउट क्लियर नहीं हो पाता था. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ से ड्रॉप आउट करूँगा. तो जिसके कारण मेरा जो 11th था कि जैसे कोचिंग चेंज करने के कारण मेरा 11th वेस्ट हो गया था, प्रॉपरली वेस्ट था. जैसे मेरा मैथ्स तो एक तो बिल्कुल ही वेस्ट था, और केमिस्ट्री में जाता था तो केमिस्ट्री थोड़ा बहुत ठीक था, बट ऐसे ही करके मेरा कम्प्लीटली 11th वेस्ट ही चला गया. इसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो फील होता था. और कोई सीनियर से पूछते थे तो बोलता था कि तुम्हारा 11th वेस्ट हो गया तो अब तो जेई पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 11th एक मेजर पार्ट है जो जेई के सिलेबस में आता है. बट ऐसा मैं कुछ नहीं सोचा. उसके बाद मैंने 12th जो था वीएमसी पटना से ज्वाइन किया, विद्या मंदिर क्लासेस, और वहाँ से मैं अपना 12th स्टार्ट किया. और 12th एक कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट किया. और कुछ जो मेरे टीचर्स थे बोले कि ऐसा नहीं है कि हमें 11th वेस्ट होने के बाद 12th नहीं हो सकता है. 12th हो सकता है, बट तुमको 11th भी कुछ पार्ट करना पड़ेगा. जैसे हाई स्कोरिंग भी होता है, तो हाई स्कोरिंग को लेकर टीचर्स लोग बीएमसी के जो थे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे. तो वहाँ पे मुझे गाइड किया गया. और 11th का जो कुछ टॉपिक था जो हाई वेटेज था, उसको मैंने एक लिस्ट बनाया, और लिस्ट बना के उसको मैंने कवर किया, और धीरे धीरे करके कवर किया. जैसे इधर 12th हम अपना करते रहे, और फिर उसके बाद उसमें से जो 11th का जो था धीरे धीरे करके पूरे साल में मैंने 11th भी कंप्लीट कर लिया. 11th पूरा तो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत फास्ट सिलेबस रहता है 11th में भी, बट इतना कर लिया था कि हाँ मेरा हो गया. फिर उसके बाद मैंने 12th वहाँ से कंप्लीट 12th करने किया. और 12th करने के बाद मैंने जनवरी अटेम्प्ट दिया. तो जनवरी अटेम्प्ट में मेरा जो था 89 परसेंटाइल था. 89 परसेंटाइल रहने के कारण था कि हमको मेरा सिलेबस थोड़ा लेट से कंप्लीट हुआ था, और 11th सिलेबस लेट कंप्लीट होने के कारण मैं क्वेश्चन उतना नहीं ज़्यादा कर पाया था. और क्वेश्चन नहीं हो पाया तो आपको पता ही होगा कि जेई में सबसे ज़्यादा मेन रोल क्वेश्चन का ही होता है. और क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया, इसी कारण कि मेरा जनवरी अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया. तो फिर मैंने 2 मंथ में टीचर्स के गाइड में रहते हुए कुछ क्या बोलते क्वेश्चन टॉपिक रिवाइज किया, और जितना हो सके मेरे से उतना ज़्यादा मैं क्वेश्चन करता था. और क्वेश्चन को एक वे में करता था कि अच्छा तरह से करके, और टीचर्स जो भी डाउट होता था तो उसी दिन जाके मैं टीचर से क्लियर करता था. और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे. सबसे ज़्यादा स्पेशली मुझे मैथ्स के टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लगे, जिसके कारण मेरा मैथ्स में 99 परसेंटाइल आ पाया. और मैंने मैथ्स में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया था. मेरा मैथ्स में सिर्फ 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, और उसमें से मेरा 13 क्वेश्चन सही हो गया था. तो जिससे ही मेरा 51 मार्क्स बना. बट 51 मार्क्स ही मेरे 99 परसेंटाइल बन गया, क्योंकि मेरा जो शिफ्ट था थोड़ा टफ भी था. मेरा 6 अप्रैल का शिफ्ट 1 था, तो जो कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट था अप्रैल. जेई में जो होता है ना, एक वेटेज भी होता है. जैसे 60% जो क्वेश्चन आता है जो 12th से आता है, और 40% जो है 11th से आता है. तो मैंने इसको दिमाग में रखते हुए और हाई वेटेज को एक सॉर्ट आउट किया लिस्ट बनाकर, और फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली फॉलो किया. तो वहाँ से मेरा 11th भी कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गया. तो वही मेरा जनवरी जो अप्रैल अटेम्प्ट में मेरा 97.5 परसेंटाइल आ गया. और एडवांस में भी मेरा ठीक रहा, बट उतना अच्छा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा मतलब जेई मेंस और एडवांस के बीच में कुछ गैप ज़्यादा खास नहीं मिल पाया. ऐसा नहीं कि 11th वेस्ट होने के बाद
जेई नहीं हो सकता है। मैंने अपने वीडियो में सब बता ही दिया कि मैंने कैसे 11th किया, कैसे मेरा जेई हो पाया। तो ऐसा नहीं कि 11th वेस्ट होने के बाद जेई नहीं हो सकता, जेई हो सकता है, बट उसको आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी और एक गाइडेंस के तो में रहते हुए करना पड़ता है। जो आपको अगर मैंने चैप्टर जो फॉलो किया था जिसका 11th बेस्ट है, वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस चैप्टर और उस टॉपिक का लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से, या डीएम में आपके डायरेक्ट भेज दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।